हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर प्रोबेबिलिटी। स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी होता क्या है? इट इज़ ए कॉन्सेप्ट विच न्यूमेरिकली मेजर्स डिग्री ऑफ द अकरेंस ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट के अकर होने की चांसेस, कितने चांसेस हैं वहाँ पे किसी इवेंट के होने के, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसकी प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी और परसेंटेज बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है। कैसे? जैसे मैं बोलता हूँ किसी आज बारिश होने के चांसेस 40% है, 40% चांसेस है। ठीक है, अपन ने परसेंटेज में बोला, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दूं 40% को अपन लिखते हैं 40/100, तो यहां से जब इसको कट करेंगे तो ये 2 बाई क्या आ जाएगा अपना 5। ये 2/5 जो आया है ना, इसको बोलते हैं अपन प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। एक्सपेरिमेंट का मतलब जैसे मैंने कोई सिक्का उछाला तो हेड या टेल आएगा उसमें उछालने पे, ऐसे तो नहीं है सिक्का खड़ा हो जाएगा सीधा, नहीं होगा ना। वेल डिफाइंड आउटकम है वहाँ पे, है ना। ऐसे में अगर किसी डाई को है, डाई से अपना उसको मैं अगर रोल करूँ तो वहाँ पे एक वेल डिफाइंड आउटकम आएगा, कुछ ना कुछ नंबर आएगा ऊपर, 2 आए, 3 आए, 4 आए, कुछ भी आए। तो उस जो अपन जो ऑपरेशन कर रहे हैं वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उसको अपन क्या बोल रहे हैं? एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? अब बात करते हैं इवेंट। इवेंट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल और सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स। थर्ड है इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब क्या है? ए गिवन नंबर ऑफ इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ नन ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड टू अकर इन प्रेफरेंस टू अदर। मतलब ये है कि जैसे शोले मूवी देखी है ना किसी ने, तुमने नहीं देखी होगी, जेंजी वाले हो तुम, है ना। जैसे मैं अगर बात करूँ, कोई कॉइन है ना, कॉइन के दोनों तरफ आप टेल टेल कर दो, है ना, तो वहां पे वो क्या फेयर कॉइन होगा? नहीं, अनफेयर कॉइन हो जाएगा। तो वहां पे हेड और टेल आने के क्या बराबर चांसेस होंगे? नहीं होंगे, हेड तो आ ही नहीं सकता, वहां टेल आएगा। तो वहां पे जब बात करते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब वहां पे फेयर चांसेस, मतलब इक्वल चांसेस है सब आने के। अगर मैं कोई डाई है ना, पासा, अगर अपन बात करें डाइस जो है उसको अगर रोल करते हैं अपन तो 1 2 3 4 5 6, 6 जो नंबर्स हैं इनमें से कोई भी नंबर ऊपर आ सकता है, इक्वल चांसेस हैं सबके। तो वहां पे क्या बोलते हैं अपन? इक्वली लाइकली बोलते हैं उन इवेंट्स को। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे ट्रायल। ट्रायल क्या होता है? इट मीन्स टू परफॉर्म ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। द रिजल्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड experimental probability. In this case, the result could be different if we do the same experiment again. मतलब क्या है? अगर मान लो मैं एक कॉइन है उसको मैं क्या करता हूँ? टॉस करता हूँ, और टॉस करने पे मेरा जो ऊपर जो अपने कॉइन पे आता है वो आता है टेल। ठीक, अगर मान लो मैं दोबारा से क्या करूँ, इस कॉइन को टॉस करूँ तो मेरा बताओ ऊपर इसके क्या आ सकता है? टेल भी आ सकता है और क्या आ सकता है? हेड भी आ सकता है। बात समझ में आ रही है? तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटीज में जो रिजल्ट है, फाइनल जो रिजल्ट है, वो बेसिकली क्या होता है कि वो चेंज हो सकता है। अगर अपन ने 2 बार वो किया, अब मैंने एक बार सिक्का उछाला, जब मेरे टेल आया, तो टेल आने का मतलब ये तो नहीं है ना कि हर बार मैं कॉइन टॉस करूंगा तो मेरा हर बार टेल आएगा, नहीं आएगा, चेंज भी हो सकता है, हेड भी आ सकता है। क्लियर है बात? पर अगर मैं बोलूं कि मेरे को मान लो कॉइन टॉस किया मैंने फर्स्ट टाइम, और जब कॉइन हवा में था तो उस टाइम मैं सोच रहा था कि टेल आना चाहिए, तो मेरा रिजल्ट, डिजायर्ड रिजल्ट क्या आना चाहिए था? टेल, और आया भी क्या? टेल। मतलब 100% मेरी क्या हो गई यहाँ पे? चांसेस हो गई है, या प्रोबेबिलिटी मेरी 1 हो गई है यहाँ पे। क्लियर है? अगर मान लो मैंने 2 बार कॉइन को क्या किया? टॉस की, दोनों में टेल टेल आ गया। ठीक है, दोनों में टेल टेल आ गया, इसका मतलब मुझे बताओ, दोनों, मेरे को दोनों में क्या चाहिए था? टेल चाहिए था। मेरी 100% क्या हो गए? चांसेस हो गए आने की। अगर प्रोबेबिलिटी में बात करूं तो प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। अगर मान लो मैं दोबारा जब सिक्का मैंने क्या किया? टॉस किया, तो मेरा हेड आता है। ठीक है, तो मुझे बताओ अब टोटल प्रोबेबिलिटी, 2 बार जब मैं कोई जो कॉइन टॉस किया तो मेरी टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/2 हुई ना। 50% चांसेस ही हुए भाई आने के। एक बार टेल आया, एक बार हेड आया, तो 50% चांस का मतलब क्या होता है? 50/100, वो कितना हो गया? 1/2। क्लियर है ना बात? तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के अंदर अपन क्या करते हैं? अपन एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं वहां पे कि अपने आउटकम्स आ क्या रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं पीई। पीई क्या होता है अपना? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ई। किसी इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी को अपन क्या बोलते हैं? पीई। शॉर्ट में जहां भी आप पीई देखोगे तो आज के बाद में आप क्या समझोगे? पीई का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई। पी ई नॉट, ई के ऊपर अपन एक बार लगा दें तो इसका मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट ई।
कोई इवेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है, दो ही काम हो सकते हैं भाई, तीसरा तो कुछ हो नहीं सकता। तो पीई क्या हो गया, किसी इवेंट ई होने की प्रोबेबिलिटी, और पीई नोट क्या हो गया, इवेंट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई, वो क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ज्यादा समझ में आएगा ऊपर जो कॉइन वाला अपन ने जो एग्जांपल लिया है। यहाँ पे मैंने क्या बोला, जो कॉइन है उनको मैंने क्या, एक कॉइन को दो बार टॉस किया, ठीक है। पहली बार जब टॉस किया तो मेरा क्या आया, टेल आया, और दूसरी बार जब मैंने टॉस किया तो भी टेल आया, और मेरे को चाहिए क्या था, टेल ही चाहिए था, है ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा मुझे बताओ इवेंट बेसिकली क्या चाहिए, मुझे इवेंट चाहिए कि टेल आए जब कॉइन को मैं टॉस करूं तो पीई मेरा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड, कितने ट्रायल्स में, दोनों में, दो बार अपन ने ट्रायल किया उसके अंदर दोनों के अंदर टेल आया तो 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ट्रायल्स भी कितने थे 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1। इसी को ही अपन परसेंटेज बेस में क्या बोल देते हैं, 100% चांसेस। क्लियर। अब मैंने क्या किया, दूसरे वाले में जब मैंने उसको टॉस करके देखा कॉइन को, तो यहाँ पे बेसिकली जब मैंने टॉस किया तो यहाँ पे एक बार टेल आया और दूसरी बार मेरा हेड आया। तो मुझे बताओ यहाँ पे सेकंड वाले केस में पीई क्या हो जाएगा, मेरे को टेल चाहिए था भाई ऊपर, पर आया एक में ही, तो पीई अपना क्या हो जाएगा, जिस ट्रायल के अंदर अपना क्या आया फेवरेबल आउटकम, वो कितना है, टेल 1, टोटल ट्रायल्स कितने थे 2, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्लियर है बात। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। अब अपने जो सिलेबस में है वो है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। क्लियर है, या इसको क्लासिकल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इन दिस वी प्रेडिक्ट द रिजल्ट विदाउट परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट, हियर वी आर प्रेडिक्टिंग द चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। यहाँ प्रेडिक्ट करते हैं, एक्चुअल में अपन एक्सपेरिमेंट नहीं करके देखते हैं। तो पीई जो होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई, ये अपन पहले ही अपन समझ चुके हैं यहाँ पे, वो क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब थ्योरेटिकल का मतलब क्या है समझो, सपोज करो मैंने एक डाई लिया, अब डाई को मैंने रोल किया, जब रोल किया तो मैं चाहता हूं कि उस पर 1 आए, तो मुझे बताओ इवेंट ई क्या हुआ मेरा, अकरेंस ऑफ 1 ऑन द डाई। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालूं इस बात की, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई आपने बता ही दिया क्या है। अब मुझे बताओ यहाँ पे अपन किसकी बात कर रहे हैं, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। मैंने एक्चुअल में रोल करके नहीं देखा है, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं रोल करूँ डाई को तो मेरा प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो रोल करने के बाद में डाई उसके ऊपर वाले फेस पे मेरा 1 आए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होगा, टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं मुझे बताओ, ऊपर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, टोटल आउटकम्स कितने हुए 6, पर फेवरेबल कितना है मेरा 1। तो जो प्रोबेबिलिटी है 1 के आने की वो कितनी है, 1/6 है। अब ध्यान से समझना, यहाँ मैंने क्या नहीं किया, मैंने एक्चुअल में डाई को रोल नहीं किया है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ चांसेस किसके, 1 आने के। क्लियर है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है इसको बोलते हैं अपन थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। और ये ध्यान रखना, ये जो डाई है ना, ये फेयर डाई है, मतलब सगुनी मामा वाला वो डाइस नहीं है ना, अनबायस्ड है, बेसिकली बायस्ड नहीं है, प्रॉपर एक अपना क्यूब है। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, अकरेंस ऑफ इवेंट ई, वो क्या होगा, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये तो अपन ने थोड़ी देर पहले देखा ही है। ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, लेट ई बी एन इवेंट एंड नोट ई बी एन इवेंट विच अकर्स ओनली व्हेन ई डज नॉट अकर्स। मुझे बताओ, मैं बोलता हूँ आज बारिश होगी, इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा अपना, बारिश नहीं होगी भाई। भाई दो ही चीज़ें हो सकती है ना, या तो बारिश हो या नहीं हो। अगर बारिश होना एक इवेंट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा, बारिश नहीं होना। देन इवेंट नोट ई इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ई। क्लियर है बात। अब ध्यान से समझना, पीई अपन समझ चुके हैं, पीई नोट समझ चुके हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, बारिश होने के चांसेस 40%, तो नहीं होने के चांसेस कितने 60%, दोनों को मिला के मुझे बताओ कितना टोटल आएगा 100%। और मैंने बोला था कि यहाँ पे अपना जो परसेंटेज और प्रोबेबिलिटी है बहुत क्लोजली रिलेटेड है। परसेंटेज को अपन फ्रैक्शन में चेंज कर दे तो क्या हो जाएगा, अपना प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। 40 का मतलब 40/100 दैट इज 2/5, और 60/100 का मतलब 3/5। दोनों को ऐड करोगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
क्लियर है बात? तो मतलब क्या हुआ, ये मेरा क्या था, इवेंट ई बारिश होने वाला था और ये नहीं होने वाला था। इसी तरीके कोई सिक्का उछालूं या तो टेल आ जाएगा या नहीं आएगा। दोनों के चांसेस क्या है कुल मिला के, टोटल टोटल चांसेस हैं 1। तो वही बात अपन यहाँ कर रहे हैं कि पीई प्लस पीई नॉट जो होता है दैट इज इक्वल टू 1। टोटल प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट और उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 1। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्टली एमसीक्यू में, इसमें एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, देखेंगे आगे। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होगी इवेंट ई दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। क्लियर है? और ध्यान रखना है किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से लेके 1 तक होती है। कैसे? आज बारिश होगी, क्या चांसेस हैं? नहीं हो बिल्कुल, और हो जाए तो 1। और बीच का अगर रहे कि हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है तो बीच में करेगी कहीं यहाँ पे अप्लाई। तो कोई चीज़ 100% हो जाएगी तो प्रोबेबिलिटी 1 हो गई, बिल्कुल नहीं होगी तो 0 हो जाएगी, और कुछ कुछ चांसेस हैं तो इसके बीच में कहीं लाई करेगी। तो ध्यान रखना है किसी भी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स जो अपन देख लेते हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो अपन उसको थोड़ा समझ लेते हैं ना। जैसे डाइस है, रोलिंग ऑफ ए डाइस वंस, टोटल आउटकम बताओ मुझे कितने होंगे? 6। क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। अब ये वाला जो है रोलिंग ऑफ ए डाइस ट्वाइस, ये ध्यान रखना है इसमें किस तरीके से टोटल आउटकम्स होते हैं अपने 36, और वो कैसे अपन लिखते हैं वो देखो। अब ये जो टोटल 36 आउटकम्स हैं इनको अपन कैसे लिखते हैं? इसको सैंपल स्पेस बोलते हैं अपन, है ना। जो टोटल पूरे जो टोटल अपने आउटकम्स आ सकते हैं उन सारे को एक कलेक्शन को अपन क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। ठीक है, ऐसे अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है जी। फर्स्ट टाइम जो डाइस है उसको रोल किया तो क्या क्या आ सकता है फर्स्ट टाइम में? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। फिर मैंने उस डाइस को दूसरी बार रोल किया, तो रोल करने पे ध्यान से समझना, मेरा 1 के साथ में दूसरे बार में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। मैं ये मान रहा हूँ कि फर्स्ट वाले में 1 आ गया, तो सेकंड में क्या क्या आ सकता है? 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है भाई सेकंड टाइम में। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम जब मैंने रोल किया डाई तो 2 आया, सब केसेस में 2 है, तो सेकंड पे और क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। अपन क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम जब किया 3 तो 3 किया, तो सेकंड टाइम में भी वही 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है। फर्स्ट टाइम अगर 4 आ जाए तो सेकंड टाइम जब मैं रोल करूं डाई को तो क्या आ सकता है? 1 से लेके 6 तक आ सकता है। अगर फर्स्ट टाइम में 5 आ जाए तो वही 1 से लेके 6 तक आ सकता है, और फर्स्ट टाइम में 6 आ जाए तो सेकंड टाइम में वही 1 से लेके 6 तक आ सकता है। इस तरीके से अपने जो टोटल आउटकम्स आए ये कितने आ गए? 36 आ गए। ये ध्यान रखना है आपको, है ना। कैसे राइट डाउन करते हैं? ध्यान रखना है, अपन जब एग्जाम में आए और आपको जरूरत पड़ जाए लिखने की तो आप क्या करोगे? फर्स्ट पे सबसे पहले 1 लिख लो, फिर 2 लिख लो, 3 4 5 एंड 6 इस तरीके से लिख लो। ठीक है, फिर 1 के साथ सेकंड बार में क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, उसके बाद 1 के साथ क्या आ सकता है? 2 आ सकता है, फिर तीसरी बार अगर मैं दोबारा दूसरा बार रोल किया है तो 1 के साथ क्या आ सकता है? 3 आ सकता है, फिर 1 के साथ 4 आ सकता है, फिर 1 के साथ 5 आ सकता है, और 1 के साथ 6 आ सकता है, एंड सो ऑन। अपन 2 के साथ भी कर लेंगे, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ 6। एक एक देखो, एक रो में बात करें तो 6 आउटकम्स हैं, टोटल 6 रोज हैं, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। क्लियर है ना बात? चलिए अब बात करते हैं कॉइन की। कॉइन को अगर मैं एक कॉइन को एक बार मैं क्या करता हूँ? टॉस करता हूँ, तो आउटकम्स टोटल सैंपल स्पेस मेरा क्या बनेगा? दैट विल बी या तो हेड आ जाए या टेल आ जाए। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? तो एन एस, ये ध्यान रखना है, ये जो सिंबल होता है ये ध्यान रखना है, ये होता है अपना नंबर ऑफ इवेंट्स इन सैंपल स्पेस। वो कितने होंगे? 2 होंगे, या तो हेड आ जाए टेल आ जाए। अब दूसरा वाला देखो, एक कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, या तो एक कॉइन को अपन ने 2 बार टॉस किया, और 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, एक ही बात है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे वो हो जाएंगे 2 टू द पावर 2, और वो हो जाएगा 4। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस वो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। क्लियर है? अब इसको लिखेंगे कैसे? देखो, अब ये तो पता है अपने को कि 2 बार मैं कॉइन को उछालूं तो मेरे टोटल आउटकम्स 4 आएंगे, तो उसको सैंपल स्पेस में कैसे लिखते हैं? इसका एक ट्रिक है। ठीक है, ये यहाँ तो चलो तुम इजीली लिख लोगे वैसे बिना ट्रिक के, पर जब अपन 3 बार इसको कॉइन को टॉस करेंगे तो वहां पे दिक्कत आती है सैंपल स्पेस में, तो उसके लिए ट्रिक है। देखो, तो आउटकम्स के लिए सैंपल स्पेस में जो आउटकम्स आएंगे वो क्या होंगे? देखो, टोटल आउटकम्स 4 होंगे, तो मैं क्या करता हूँ? 2 बार हेड इसको फर्स्ट कॉलम में, और 2 बार टेल लिख लेता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ? एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल। ये मेरे 4 आउटकम्स हो गए, ये 1 2 3 4, ये टोटल आउटकम्स आएंगे अपने। ठीक है,
इसी तरीके से कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस और 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 3 कॉइन्स को एक साथ उछालो या एक कॉइन को 3 बार उछालो, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं वो होते हैं 2 टू द पावर 3, तो वो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस में होंगे 8। अब जो 8 है, इसी तरीके से बोल सकते हो ना आप, एक कॉइन को 4 बार उछाले तो क्या होगा, टोटल आउटकम्स 2 टू द पावर 4 दैट विल बी 16। अब बोल सकते हो वो जो कि अपने सिलेबस में नहीं आता है ना, 3 कॉइन्स तक का अपना आता है। तो इसका जो सैंपल स्पेस है वो कैसे लिखेंगे, देखो टोटल आउटकम्स 8 है, देखो पिछली बार 4 थे तो अपन ने 2 हेड लिखे 2 टेल लिखे, इस बार क्या करेंगे 4 हेड 4 टेल, पहले चाहे 4 टेल लिख लो 4 हेड लिख लो, कोई इशू नहीं है। तो आप क्या करोगे, 4 हेड लिख लेते हैं पहले, ठीक है, और 4 टेल लिख लेते हैं, ओके। फिर उसके बाद क्या करते हैं, 4 4 लिखे, अब 2 2 करेंगे अपन, अब 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, ठीक है। इसके बाद में अब क्या करेंगे, 1 हेड 1 टेल करेंगे, 1 हेड 1 टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ये टोटल अपने 8 आउटकम्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ध्यान रखना है। तो ये और ये सारे जो इवेंट्स हैं क्या है, सिंपल स्पेस के इवेंट्स जो कि टोटल आउटकम्स जो आ सकते हैं वो हैं। क्लियर है बात, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन कार्ड्स। अब कार्ड्स में बेसिकली 4 टाइप्स के अपने पास में कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 2 रेड होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं। जो रेड होते हैं उसमें एक हार्ट होता है, एक डायमंड होता है, और जो ब्लैक होते हैं उसमें एक क्लब होता है और एक स्पेड होता है। क्लियर। हर्ट के टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स की बात करें टोटल तो इसमें भी 13 13 13, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52। ठीक है जी। फेस कार्ड्स, फेस कार्ड्स का मतलब जोकर, क्वीन एंड किंग, वो कितने होते हैं, जो हर्ट में भी 3 फेस होंगे, डायमंड में भी 3 फेस होंगे, क्लब भी 3 फेस होंगे और स्पेड में भी 3 फेस होंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। ठीक है। नॉन फेस कार्ड्स 3 के अलावा, टोटल 13 है तो 3 के अलावा क्या होंगे नॉन फेस कार्ड, तो वो कितने होंगे 10 10 10 10 और ये टोटल हो जाएंगे 40। एस, एस मतलब इक्के को बोलते हैं, ठीक है। हर मुझे बताओ हार्ट का कितना इक्का, एक इक्का होगा, तो 1 एस 1 एस 1 एस 1 एस, टोटल 4 हो गए। अब बात करें टोटल रेड कार्ड्स कितने होते हैं 26। दूसरा मैं बोलूँ टोटल रेड फेस कार्ड कितने होंगे, वो 6 होंगे भाई, 3 ये 3 ये, ठीक है। टोटल 2 रेड एस होते हैं, एस इक्के, टोटल लाल इक्के कितने होंगे 2 होंगे। इसी तरीके से टोटल में बात करूं, जो अपने ब्लैक कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं 26। टोटल ब्लैक फेस कार्ड्स कितने होते हैं वो होते हैं 6, और टोटल जो ब्लैक एस मतलब ब्लैक इक्के जो हैं वो कितने होंगे 2 होंगे। क्लियर है बात, चलिए चलिए यहाँ पे अपना जो थ्योरेटिकल पार्ट या कॉन्सेप्चुअल जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब अपन इस पे जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं कुछ। ए जार कंटेन्स 24 मार्बल्स, सम आर रेड others are white. If a marble is drawn at random from the jar, the probability that it is red is 2 by 3. Then the number of white marbles in the jar is. MCQ टाइप क्वेश्चन है भाई। ओके, मुझे बताओ ये बोल रहा है कि रेड जो मार्बल है उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। अब नोट वो 1 होगी, और नोट रेड का मतलब रेड के अलावा है क्या वहां पे, वाइट है, तो मैं ये बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बोल सकता हूँ, नॉन रेड की जगह वो 1 हो जाएगी। रेड की कितनी प्रोबेबिलिटी 2/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट इक्वल्स टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट कितनी हो जाएगी 1 माइनस 2/3 दैट इज 1/3। बात समझ में आ रही है। ओके, मतलब क्या हुआ 1/3 प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर मेरा 3 टोटल मेरे मार्बल्स हैं तो उसमें से 3 मार्बल्स में से मैं अगर बात करूं तो 1 क्या है मेरा वाइट है, पर एक्चुअल में टोटल मार्बल्स हैं कितने 24, तो 24 मार्बल्स होंगे तो वाइट कितने होंगे, तो यहाँ होंगे 1/3 इंटू 24, यूनिटरी मेथड से कर लेते हैं, 3 8 जा 24, तो आंसर क्या हो जाएगा 8। वाइट मार्बल की बात कर रहा था। क्लियर है बात, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 2019 में है 2 मार्क्स का। जयंती थ्रोज ए पेयर ऑफ डाइस एंड रिकॉर्ड्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाइस। बहुत बढ़िया। Pihu throws 1 dice and records the square the number that appear on it. Who has the better chance of getting number 36? चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब ध्यान करते हैं फॉर जयंती। अब वो क्या कर रही है, पेयर ऑफ डाइस क्या कर रही है, थ्रो कर रही है, ठीक है।
मुझे बताओ टोटल आउटकम्स वो कितने आएंगे जब अपन ने क्या करते हैं, दो दो जब अपन डाइस को रोल करते हैं तो टोटल आउटकम्स अभी तो थोड़ी देर पहले देखा था, वो था 36। ओके, अब अपने को बोल रहे हैं कि जो जयंती है उसने जब दो डाइस रोल किए, ठीक है, और अपना फेवरेबल आउटकम मुझे बताओ डाइस का क्या आना चाहिए। जो दो डाइस पे जो ऊपर एक नंबर आता है, दोनों पे आएगा भाई एक एक नंबर, उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए 36। इसके लिए प्रोडक्ट है और पीहू क्या कर रही है, जो एक डाइस फेंक रही है और इसका स्क्वायर कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, दो डाइस फेंकेंगे तो मुझे बताओ 36 प्रोडक्ट कब आ सकता है भाई। 36 जब मैंने दो डाइस फेंके तो मुझे पता है कि 36 प्रोडक्ट कब आएगा, एक 6 हो दूसरा भी 6 हो। बात समझ में आ रही है। तो अपन जब सैंपल स्पेस में देखते हैं तो सिर्फ 6 और 6 एक ही आउटकम हो सकता है, उसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता ना भाई। 6 से छोटा तो ले नहीं सकते दोनों में से किसी में से। प्रोडक्ट को 36 होने के लिए 6 से छोटा दोनों में से किसी को ले नहीं सकते, बड़ा ले सकते हैं, है ना। बड़ा क्या ले सकते हैं, 12 और 3 हो सकता है, बट ये तो डाइस पे है ही नहीं ना। तो मुझे बताओ टोटल आउटकम 36 हो गए, ठीक है जी। तो और फेवरेबल आउटकम कितने हुए, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए अपने, दैट इज 1। मतलब अपन यहाँ ब्रैकेट में लिख भी देंगे क्या, 6,6। क्लियर है। तो मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, इवेंट ई क्या है अपना, इवेंट ई है कि वो दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या हो 36 हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल कितना है 1 अपॉन 36। तो ये तो क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी आ गई किसके लिए, जयंती के लिए। अब अपने को बात करनी है किसकी, यही कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं फॉर पीहू। मुझे बताओ टोटल आउटकम्स क्या होंगे भाई। पीहू क्या कर रही है, सिंगल डाई थ्रो कर रही है, वन डाइस, और ऊपर देखो ये कर रही थी पेयर ऑफ डाइस। तो टोटल आउटकम्स इसके तो 6 ही होंगे। और पीहू क्या कर रही है, जो नंबर आ रहा है उसका स्क्वायर कर रही है। स्क्वायर करने पे क्या आना चाहिए, 36 आना चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम क्या हुआ इसके लिए, फेवरेबल आउटकम दैट विल बी इक्वल्स टू 1। फेवरेबल आउटकम 1 कैसे होगा, बोल रहा है कि उसका स्क्वायर 36 हो, तो मतलब अपना डाइस के ऊपर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो ब्रैकेट में 6 लिख देते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई वो कितनी हो गई, 1/6। मुझे बताओ किसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, किसके ज़्यादा चांसेस हैं कि 36 मिल जाए। तो ध्यान से देखो यहाँ 1/36 और यहाँ 1/6, ज़्यादा चांसेस किसके हैं, फॉर पीहू। तो लिख देंगे देयर फॉर पीहू has the better chance of getting number 36। बात समझ में आ रही, ओके। और ब्रैकेट में अपन ये भी लिख देंगे सिंस 1/6 जो है वो है ग्रेटर देन 1/36। ये जो पीहू की प्रोबेबिलिटी आ रही थी 1/6 आ रही थी, और जयंती की 1/36 आ रही थी। तो 1/6 इज ग्रेटर देन 1/36, दैट्स वाई द पीहू हैज मोर चांसेस ऑफ गेटिंग 36। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 डिस्टिंक्ट coin are tossed together, find the probability of getting at least 2 head, at most 2 head। बहुत बढ़िया, कर लेते हैं जी सॉल्यूशन फर्स्ट का। अपन सबसे पहले सैंपल स्पेस लिख देते हैं ना। सैंपल स्पेस में क्या क्या होगा भाई, 3 कॉइन्स के लिए मैंने लिखना बताया था सैंपल स्पेस कैसे लिखते हैं, हेड 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 हेड, 4 बार हेड 4 बार टेल, ठीक है जी। 2 बार हेड 2 बार टेल, हेड हेड टेल टेल, फिर 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। ये टोटल अपने कितने आउटकम्स हो गए, 8 आउटकम्स हो गए। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। मुझे बताओ यहाँ पे फर्स्ट में एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड। तो ये अपना फेवरेबल है, ये भी अपना फेवरेबल है, ये भी अपना फेवरेबल है। ये फेवरेबल है क्या, नहीं, यहाँ पे सिर्फ 1 हेड है। ये भी अपना फेवरेबल है, और क्या है, कोई भी फेवरेबल नहीं है, बाकी सब में 2 से कम हेड है। तो मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड्स वो कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं टोटल 4, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 8, तो ये हो जाएगी 1/2। क्लियर है, ओके। सेकंड बात कर लेते हैं, एटमोस्ट 2 हेड्स। एटमोस्ट 2 हेड की बात करें तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एटमोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, या मतलब 2 हेड हो सकते हैं या उससे कम।
तो देखो इसमें फेवरेबल क्या हो जाएगा, ये अपना फेवरेबल है, एक भी नहीं है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ अपना कितना है, दो है, दो तो हो सकते हैं, एटमोस्ट टू हेड, तो ये भी फेवरेबल है अपना, ये भी फेवरेबल है, ये भी फेवरेबल है। मुझे बताओ फेवरेबल क्या नहीं है, जहाँ तीनों हेड हो जाएं वो फेवरेबल नहीं है। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट टू हेड्स, वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू, फेवरेबल कितना है 7, टोटल कितना है 8, तो 7/8 अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब आप देखो यहाँ पे, आप चाहो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फेवरेबल आउटकम्स इक्वल्स टू, उसको लिख सकते हो आउटकम्स को, पर अगर आप सैंपल स्पेस बना दे रहे हो ना, तो आप डायरेक्ट भी इसको क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो, जैसे अपन ने यहाँ किया है, क्योंकि टीचर को पता है कि तुम्हें सैंपल स्पेस बनाना आता है तो फेवरेबल भी ढूंढना आता है। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट करते हैं, फॉर एन इवेंट ई इफ पी ई प्लस पी ई नॉट इज इक्वल्स टू क्यू देन वैल्यू ऑफ द क्यू स्क्वायर -4 इज। अब अपने को पता है भाई, देखो पी ई प्लस पी ई नोट अपने को पता है, अभी अभी देखा था, वो होता है 1, और ये क्यू के बराबर दिया, क्यू कितना हो गया 1 हो गया, क्यू 1 हो गया तो इसमें डाल देते हैं सीधा सीधा, तो 1 का स्क्वायर -4 इक्वल्स टू -3, तो आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये जो क्वेश्चन था ये अपने 2024 में आया हुआ है ना, अभी जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें। नेक्स्ट भी 2024 में आया हुआ है, 2 डाइस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर्स ऑन बोथ द डाइस इज, दोनों डाइस पे क्या ओड नंबर आए। ओके अब देखो दोनों पे अपने को ओड चाहिए, तो फर्स्ट पे तो ओड चाहिए अपने को, फर्स्ट पे ओड क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, और क्या आ सकता है 3 आ सकता है, और क्या आ सकता है 5 आ सकता है, 2 4 और 6 तो आ नहीं सकते हैं। ठीक है, दूसरे पे भी मेरे को क्या चाहिए, ओड चाहिए, तो देखो 1 के साथ में दूसरे पे 1 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 के साथ में दूसरे पे और क्या आ सकता है 3 आ जाए, और 1 के साथ 5 आ जाए, इसी तरीके 3 के साथ क्या आ जाए 1 आ जाए, और 3 के साथ और क्या आ जाए 3 आ सकता है, और 3 के साथ 5 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से 5 के साथ 1 आ जाए दूसरे पे, 5 के साथ में दूसरे पे 3 आ जाए, और 5 के साथ में दूसरे पे 5 आ जाए। क्लियर है। तो टोटल मुझे बताओ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं टोटल इसमें, 3 6 एंड 9, ये तो अपने फेवरेबल हो गए, टोटल आउटकम्स कितने हैं 36। तो मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स वो कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स 9/36, और ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, तो डी इज द आंसर। क्लियर है बात। चलिए यहाँ अपना वीडियो फिनिश होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ में, और जाने से पहले अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलो बाय बाय।